एक ऐसा इंसान जो अपनी पावर बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ की तो बात हो रही है, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ की तो बात हो ही रही है, मेंटली स्ट्रांग होने की बात हो रही है, मतलब अपना दिमाग तेज करना। तो दिमाग तेज करने के लिए आपके पास क्या उपाय होते हैं? बादाम खाना, किताबें पढ़ना। नॉर्मली लोग यही करते हैं, लेकिन ये इंसान जो है अपने से ज़्यादा समझदार इंसान को मार के उसका दिमाग खाता था, ताकि उसका दिमाग भी इस इंसान के अंदर आ जाए। पुलिस को एक युवक की डेड बॉडी मिली। उस डेड बॉडी का सर और गुप्तांग दोनों कटे हुए। उसमें लिखा था राजा की डायरी, मनुष्य हो कि नर मानो हो कि तुम पिशाच हो। पुलिस को दिए बयान में राजा कुलंदर 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को मौत की घाट उतारने की बात कबूल कर चुका है। कई लोगों को मारने के बाद उसने उनका मांस भी भून कर खाया था। जो चुनाव जीतने पर विरोधियों ने फंसाया है, न उसका फिंगरप्रिंट हुआ है, न उसका डीएनए टेस्ट हुआ है, किसका है खोपड़ी, ये भी तो दिखाएंगे। तो मैं इस कहानी में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो भी इस कहानी में बोला है, इस वीडियो में जो भी मैं बोलूँगा उस न्यूज़ रिपोर्ट फॉर विकिमीडिया से मैंने उठाया है। मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोलूँगा। ये कहानी स्टार्ट होती है धीरेन्द्र सिंह से, जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टर है, इलाहाबाद के एक छोटे से गाँव में न्यूज़ रिपोर्टर है। हर दिन की तरह वो अपने ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से घर। लेकिन 14 दिसंबर सन 2000 में क्या होता है, वो अपने ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से कह के निकलते हैं कि मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन वो घर नहीं पहुँचते। अब ऐसा कभी पहले हुआ नहीं था कि वो बिन बताए कहीं चले गए। हालांकि वो काम के सिलसिले में शहर जाते रहते थे, तो घर वालों को ये लगा कि काम के सिलसिले में शहर गए होंगे, लेकिन वो कभी भी ऐसे नहीं गए थे बिना बताए। लेकिन फिर भी घर वालों ने एक दिन वेट करा। जब 2 दिन बीत गए और वो तब भी घर नहीं पहुंचे, तो घर वाले सोचा कि हमको जो है पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। उनके घर वाले गए पुलिस कंप्लेंट करने। क्योंकि बात रिपोर्टर की थी, तो पुलिस ने तुरंत के तुरंत एक्शन लिया। पुलिस ने उनके जान पहचान वालों से पूछताछ करनी स्टार्ट करी। पुलिस को कुछ मिल नहीं रहा था और उस टाइम पे फोन भी काफी कम लोगों के पास होता था, तो पुलिस को कॉल लॉग्स की या फिर कॉल हिस्ट्री की डिटेल्स निकालने का भी ध्यान नहीं आया। लेकिन 2-3 दिन बाद, जब 2-3 दिन बीत गए इन्वेस्टिगेशन करते करते, तो पुलिस डिपार्टमेंट से ही किसी ने सजेशन दिया कि आपको कॉल लॉग्स निकलवाने चाहिए, कॉल लॉग्स की डिटेल्स देखनी चाहिए। पुलिस ने नोटिस किया कि धीरेन्द्र के गायब होने से पहले उसके फ़ोन पर 2 कॉल्स आ रही है। एक तो उसके घर से आई है और दूसरी एक लैंडलाइन से आई है, जो कि रजिस्टर्ड है फूलन देवी के नाम से। अब पुलिस फौरन फूलन देवी के घर पहुंच गई और वहाँ से फूलन देवी और उसके पति राम निरंजन को पुलिस ने कस्टडी में लिया इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए इन दोनों को कस्टडी में लिया, तो उन्होंने बोला कि हम किसी भी धीरेन्द्र सिंह नाम के व्यक्ति को नहीं जानते, हमारी किसी से ऐसी बात नहीं होती। अब क्योंकि पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं था, तो पुलिस कॉल के बेसिस पे किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते, तो पुलिस ने इन्हें उस टाइम पर छोड़ दिया। लेकिन ये बात थोड़ी सी अजीब थी कि कॉल जो आई थी वो रात 12 से 1 के बीच में आई थी और उस गांव में इतनी लेट कोई जागता नहीं, तो ये काफ़ी सस्पिशियस बन गई थी। क्योंकि फूलन देवी जो थी वो ग्राम पंचायत में इलेक्शन लड़ती थी और वो एक न्यूज़ रिपोर्टर, धीरेन्द्र सिंह एक न्यूज़ रिपोर्टर थे। तो एक पॉलिटिशियन का एक न्यूज़ रिपोर्टर के फ़ोन पर कॉल आना, वो भी रात के 1 बजे, कुछ सस्पिशियस सा साउंड कर रहा था। तो इसीलिए पुलिस ने उन दोनों पर नजर रखी, फूलन देवी पर भी और उनके हस्बैंड राम निरंजन पर भी। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को पता लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। उनका नाम राम निरंजन नहीं है, उनका नाम है राजा कुलंदर। सिंपली मैं आपको बताऊं तो उनका रियल नेम राम निरंजन ही था, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि उसको हर चीज़ से पावर चाहिए थी, तो उसको अपने नाम सुन के भी पावर महसूस होनी चाहिए थी, तो इसलिए उसने अपना नाम चेंज करा था और यहाँ पर उसने अपना नाम चेंज करके रखा था राजा कुलंदर, ताकि उसको राजा जैसे भी नहीं आए। और गांव में सभी लोग उसको राजा के नाम से ही जानते थे। और राजा कुलंदर जो है वो एक ड्राइवर है, गवर्नमेंट ऑफिस में वो एक ड्राइवर है, लेकिन उसके पास टाटा सुमो है। वो एक ड्राइवर है, तब भी उसके पास एक कार है टाटा सुमो, और जो कि उस गांव में बहुत कम क्या ना के बराबर लोगों के पास थी, लेकिन उस एक ड्राइवर होने के साथ साथ उसके पास एक कार भी है। अब मैं यहाँ से आगे जाने से पहले ना मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूँ, राजा कुलंदर के बारे में। अब उसको बचपन से ही ना पावर का शौक था, मतलब उसको बस पावरफुल बनना था, तो इसलिए उसने शादी होने के बाद अपनी बीवी का नाम चेंज कर दिया। उसकी बीवी का नाम गोमती देवी था, उसने अपनी बीवी का नाम गोमती देवी से फूलन देवी कर दिया। क्यों? क्योंकि गोमती काफ़ी सिंपल सा नाम है और फूलन एक डोमिनेटिंग नेम है जिससे कि पावर महसूस होती है, तो इसलिए उसने अपनी बीवी का नाम गोमती देवी कर दिया और उसको उसने इलेक्शन भी लड़वाए ताकि पॉलिटिकल पावर या फिर पॉलिटिकल सपोर्ट उसे अपनी बीवी से मिल सके वहाँ से। और यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बस ये के बाद जो है उसने अपने बच्चों के नाम भी कुछ इस ऑर्डर में रखे। अब देखो गाइस, माँ बाप कितने वियर्ड नाम रखते, वियर्ड से वियर्ड नाम सोच लो, लेकिन इस बंदे ने जो नाम रखे थे ना वो बहुत ज़्यादा वियर्ड थे। इसके बेसिकली 2 बेटे और 1 बेटी थी। सबसे बड़े बेटे का नाम अदालत, छोटे बेटे का नाम जमानत और लास्ट बेटी का नाम आंदोलन। अब ये नाम रखने का सिंपली रीज़न था कि अदालत, जमानत और आंदोलन
ये तीनों लॉ से कनेक्टेड है। राजा कुलंदर के कंट्रोल में थे उसके बच्चे, क्योंकि बेसिकली हर माँ बाप के बच्चे कंट्रोल में होते हैं, तो उसके कंट्रोल में लॉ भी थी। अब वो लॉ को भी कंट्रोल कर रहा था उसके हिसाब से। तो पुलिस को ये पता चलने के बाद कि उसका नाम राम निरंजन नहीं है, राजा कुलंदर है, पुलिस ने उसको फिर से इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। और जब पुलिस ने उसको बुलाया तो उसने फिर से डिनाई कर दिया कि मैं ऐसे इंसान को नहीं जानता, मैं किसी भी धीरेन्द्र नाम के इंसान को नहीं जानता। लेकिन जब पुलिस ने उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाला तो उसने बताया कि इससे मेरी काम के सिलसिले में बात होती थी। अब पुलिस का शक जो है वो यकीन है बदल गया, क्योंकि आपने इतने सारे बयान चेंज करे तो बहुत सी बातें शक तो करेंगे, शक क्या यकीन कर लेंगे फिर तो वो कि झूठ बोल रहा है भाई बंदा। तो फिर पुलिस ने थोड़ा सा और प्रेशर डाला, और आप यकीन नहीं करोगे उसने बहुत जल्दी कबूल कर लिया कि उसी ने धीरेन्द्र को मारा है। राजा कुलंदर ने बहुत जल्दी अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया, और इतना ही नहीं, पुलिस को एक फार्म हाउस पे ले गया जो कि पास ही के एक डिस्ट्रिक्ट में था। अब बाकी लोगों के लिए और मेरे लिए, बाकी पुलिस वालों के लिए भी वो एक फार्म हाउस है, लेकिन राजा कुलंदर के लिए वो राजा कुलंदर की अदालत थी, जहाँ पर राजा कुलंदर अपना इंसाफ करते हैं और वहीं पर वो सज़ा सुनाती हैं लोगों को। जब पुलिस उस फार्म हाउस के अंदर गई तो वहाँ पे उन्हें एक डायरी मिली जिस पे लिखा था राजा की डायरी, जिसके फ्रंट पेज पे लिखा था राजा की डायरी। और जब पुलिस ने पेज पलट कर देखा तो उसमें पहला नाम था कालीचरण का। तो पुलिस ने जब राजा कुलंदर से कालीचरण के बारे में पूछा तो राजा कुलंदर ने कहा कि कालीचरण पहला एक ऐसा इंसान था जिसके अंदर मेरे से ज्यादा दिमाग था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। और उसी डायरी में लास्ट पेज पे धीरेन्द्र का नाम था। फिर राजा कुलंदर ने जमीन की तरफ इशारा करा तो जमीन पर कुछ ह्यूमन बॉडीज पड़ी थी। और यही नहीं, राजा कुलंदर जो पुलिस को बाहर की साइड ले गया, पुलिस को फार्म हाउस से बाहर ले गया। वहाँ पर साइड में एक पेड़ था, उस पेड़ तो बहुत सारी खोपड़ियाँ टंगी हुई थी, स्कल्स टंगे हुए थे, जिन्हें राजा कुलंदर एक अचीवमेंट की तरह रखता है अपने पास, मतलब एक ट्रॉफी की तरह। उसको वो प्राइज है जिसे वो बार बार देखता है आके, मतलब उसने कुछ न कुछ अचीव कर लिया, कुछ हासिल कर लिया, जैसे कि वो एक अवार्ड जीत गया। उन खोपड़ियों को वो उस पेड़ पे इसमें रखता था। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने कालीचरण को क्यों मारा, तो उसका सिंपल ये जवाब था कि वो पहला इंसान था जिसमें मेरे से ज़्यादा दिमाग था, और अगर मैं उसको मार के उसके दिमाग का सूप पी लूँ, मतलब उसके ब्रेन का सूप बना के पी लूँ, तो उसका दिमाग में मेरे अंदर आ जाएगा। अब ऐसे करते करते उनने टोटल 14 जनों को मारा था, जिनका नाम उस डायरी में लिखा था। अब उस डायरी में पहला मुझे कालीचरण शास्त्री का नाम याद है और धीरेन्द्र सिंह का। ये सुनने के बाद पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। पुलिस ने उसको अरेस्ट करा और गाँव में न्यूज़ आग की तरफ फैल गई। लेकिन जब वो अरेस्ट हुआ तो उसने कुछ ऐसा बोला कि ये सब जो रिपोर्टर की चाल है, उसने मेरे को फंसाया है, आप कुछ ही बोलोगे और कोई मेरे को फंसा लेगा। और वो अभी भी उन्नाव की जेल में और वो अपनी सज़ा काट रहा है, और वो जेल में ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने कुछ करा ही नहीं, लेकिन उसके जो क्राइम है वो कोर्ट में प्रूव नहीं हुए। धीरेन्द्र हत्याकांड में कॉल डिटेल से पुलिस राजा कुलंदर तक पहुंची, जिसके बाद राजा कुलंदर के गुनाहों का पर्दाफाश हुआ था। पुलिस को दिए बयान में राजा कुलंदर 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को मौत की घाट उतारने की बात कबूल कर चुका है। जो चुनाव जीतने पर विरोधियों ने फंसाया है, न उसका फिंगरप्रिंट हुआ है, न उसका डीएनए टेस्ट हुआ है, किसका है खोपड़ी ये भी तो दिखाएंगे। तो ये सब सुनने के बाद आपको क्या लगता है, वो निर्दोष है या उसने फिर ये सब करा है? कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी वीडियो को जो यूट्यूब प्रमोट नहीं करता तो आप ही आगे शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।